बुद्धि, जिसका विवेक एकदम विवेकशील है, वह व्यक्ति इस पूरे ब्रह्मांड में सबसे सर्वशक्तिशाली, सबसे पढ़े लिखे जाने जाने वाले हमारे परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर पे अगर टिप्पणी किया है, अगर माफी नहीं मांगता है ना। दोस्तों नमस्कार, प्रणाम। आप देख रहे हैं पिंक सिटी टाइम्स न्यूज। मैं पहुंचा हूं बेलथराड विधानसभा के अंतर्गत 357 में, जो कि आजाद समाज पार्टी से यहां विधानसभा अध्यक्ष हैं विनीत रंजन जी। मैं उनसे जानने का कोशिश करता हूं कि जो अमित शाह ने जो भाषण दिया है अपना, जो बाबा साहेब पे कि जो अम्बेडकर कर रहे हैं, इनको 7 जन्मों में स्वर्ग मिल जाएगा, उस पर मैं इनसे जानने का कोशिश करता हूं कि ये क्या कहना चाहेंगे। सर, सबसे पहले अपना परिचय। हमारा नाम विनीत कुमार रंजन है और मैं बेलथराड विधानसभा का मैं यहाँ से विधानसभा अध्यक्ष हूँ। और रही बात अमित शाह की, तो अमित शाह को मैं बता देना चाहता हूँ, मैं और अपने पार्टी के माध्यम से मैं बता देना चाहता हूँ कि उस अनपढ़, जाहिल, गंवार, बेवकूफ व्यक्ति जो संवैधानिक पद पे बैठा हुआ है, उसकी भी देन संविधान की ही देन है कि उस संवैधानिक पद पे बैठने का कारण भी संविधान और बाबा साहेब ही हैं। और बाबा साहब के पास जितनी डिग्री है, शायद उसके जितने भी उसके पूर्वज हुए, उस पूर्वजों में और आने वाले जितने भी उसके पूर्वज होंगे, यह एकदम मैं गारंटी के साथ बता रहा हूं कि उसके पूर्वज कभी उतनी डिग्री ले नहीं पाएंगे। उस टकले को, तड़ीपार को, जिसकी बुद्धि हम लोगों के एकदम पैरों तले है, इस देश के पूरे लोगों के पैरों तले जिसकी बुद्धि, जिसका विवेक एकदम विवेकशील है, वह व्यक्ति इस पूरे ब्रह्मांड में सबसे सर्वशक्तिशाली, सबसे पढ़े लिखे जाने जाने वाले हमारे परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर पे अगर टिप्पणी किया है, अगर माफी नहीं मांगता है, नाक रगड़ के माफी नहीं मांगता है, तो हम और हमारी पार्टी बहुत बड़ा आंदोलन करने का ऐलान हम लोग कर रहे हैं कि पूरे सड़क से लेकर के और संसद तक उसको कुर्सी से, जिस तरह से हम लोगों ने अपना मत दे करके संविधान के धारा के हिसाब से हम लोगों ने मत दे करके उसको संविधान में बड़ी कुर्सी देने का काम किया है, तो हम लोग उसको उस कुर्सी से उठा करके पटकने का भी काम करेंगे। सर, मैं एक चीज आपसे जानना चाहता हूं कि क्या अमित शाह भगवान और स्वर्ग के बदौलत उस पोजीशन पे, उस लेवल पे पहुंचे हुए हैं? ये तथाकथित लोग, जब जिनको आज भी भगवान के नाम से ये जो पाखंड फैला रहे हैं और भगवान के नाम पर ये जो चोलियां भर रहे हैं, जो इनके बाल बच्चे जी रहे हैं भगवान के नाम पर, लेकिन जो ये इंसानों को ऊंच नीच भेदभाव की भावना से लोग देखते हैं, वही भगवान का सहारा लेते हैं। हमारे लिए तो शिक्षा और शिक्षा के जनक बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर बहुजन समाज में जन्मे हुए जितने भी महापुरुष हैं, जितने शिक्षा और समता समानता पे जिन लोगों ने पूरे देश को एक किया, हमारे लिए वही भगवान है। सर, मैं वर्तमान में ये जानना चाहता हूं कि अगर कोई उसको लात मारे तो क्या वो भगवान को और स्वर्ग के पास पहुंचना चाहेंगे कि कोर्ट में जाएंगे? ये सबकी अपनी अपनी विचारधारा की बात है। भगवान को मानने वाला कभी भी आज तक उसको पा नहीं पाया है। आज अगर सही रूप से देखा जाए तो ये कोर्ट, संविधान हमारे लिए जो न्याय की बात करता है और हमारे लिए नहीं, पूरे इंसान जीवन के लिए एक, अगर कहीं भी अगर दुनिया में अगर कोई न्याय मिलता है तो संविधान और न्यायालय में ही मिलता है, दूसरा कोई नहीं। ऐसे लोग पार्लियामेंट में खड़ा होकर के इतने विश्वास के साथ कह रहे हैं कि स्वर्ग मिल जाएगा। मैं सर आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि क्या उसके घर में 2 पीढ़ी से लेकर के 3 पीढ़ी तक कोई स्वर्ग में पहुंचा हो, देखा है कि नहीं देखा है? स्वर्ग नरक की बात हम लोग नहीं करते हैं, और वो जहां तक बात करता है उसको अपना जो छोला भरना है, पूरे देश की संपत्ति को लूट खसोट रहे हैं ये मुट्ठी भर लोग। ये बहुजन समाज की बहुत बड़ी नाकामी भी है। इस चीज को हम जरूर कहेंगे कि अब से हक और अधिकार लेने के लिए आप लोग अपने अधिकार को लीजिए, छीनिए, और हम लोगों की लड़ाई में, बहुजन समाज की लड़ाई में आप लोग शामिल होइए। सर, इतना बड़ा हाथ अपने समाज के लिए पहुंचाया था, उसके अपने टीम की तरफ से क्या कहना चाहेंगे? हमारी टीम कल भी तत्पर थी, आज भी तत्पर है। अमित शाह अगर नाक रगड़ करके नहीं माफी मांगता है तो हम लोग बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।